नमस्कार। आज हम टेक वर्ल्ड से आई एक बहुत बड़ी खबर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। एप्पल अपने अगले आईफोन को लेकर ना कुछ बड़े बदलाव की तैयारी में लग रहा है। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की राय भी है और कुछ अंदाजे भी कि लोग क्या सोच रहे होंगे। तो चलिए इन सबको मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो आईफोन 17 AI एडिशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है असल में। हाँ, नमस्कार। ये वाकई एक दिलचस्प मोड़ है क्योंकि देखिए, एआई तो आजकल हर जगह है, लेकिन एप्पल का तरीका ना वो थोड़ा हटके होता है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी लाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि उसको हमारी रोज की जिंदगी में कैसे फिट करना है, इस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो देखते हैं इस बार क्या नया ला रहे हैं, खासकर जब कंपटीशन इतना तगड़ा है पहले से। हाँ, तो जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से सितंबर 2025 में एप्पल अपना पहला AI सेंट्रिक फोन ला रहा है। नाम दिया जा रहा है आईफोन 17 AI एडिशन। और जो सबसे बड़ी बात लग रही है वो ये कि इसमें जो अभी सिरी है ना, उसकी जगह एक ज्यादा पावरफुल चैट जीपीटी जैसा AI असिस्टेंट होगा। चैट जीपीटी जैसा मतलब काफी एडवांस्ड। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, सिर्फ आवाज से आप पूरी ईमेल लिखवा लें या वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करवा लें। रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा जा रहा है कि स्कूल के होमवर्क में भी मदद कर सकेगा। एप्पल के सीईओ का एक बयान भी सुनने में आया है, शायद लीक हुआ हो, वी आर पुटिंग AI इन योर पॉकेट। मतलब AI अब आपकी जेब में। ये एआई इन योर पॉकेट वाली बात हाँ। सुनने में तो अच्छी लगती है, पर ये सिर्फ एक टैगलाइन से ज्यादा है मुझे लगता है। ये दिखाता है कि हम सिरी जैसे मतलब साधारण वॉइस असिस्टेंट से आगे बढ़ रहे हैं, एक पावरफुल जेनरेटिव एआई की तरफ। जेनरेटिव एआई मतलब वो एआई जो खुद से नया कंटेंट बना सकता है, जैसे टेक्स्ट, आइडियाज वगैरह। तो ये एक बड़ा शिफ्ट है। ये दिखाता है कि एआई कैसे हमारे फोन, हमारे कंप्यूटर का एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है। बिल्कुल। और जो क्षमताएं बताई जा रही हैं, जैसे ईमेल लिखना या स्क्रिप्ट बनाना, ये तो मतलब कमाल ही है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई उतना क्रांतिकारी होगा या बस सिरी का एक थोड़ा बेहतर वर्जन। सही सवाल है। और वो होमवर्क वाली बात, उस पर भी मिली-जुली राय है। कुछ कह रहे हैं ये सीखने में मदद करेगा, कुछ को डर है कि ये बस नकल करने का जरिया बन जाएगा, है ना। दूसरी तरफ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जो इसकी क्षमता है, उसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक और एंगल है जिस पर कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं, वो है डेटा प्राइवेसी। हाँ, प्राइवेसी, ये तो बड़ा सवाल है हमेशा से। बिल्कुल। अगर इतना शक्तिशाली एआई हमारी जेब में है, तो हमारी कितनी पर्सनल जानकारी वो प्रोसेस करेगा, उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब एप्पल को साफ साफ देना होगा। लोग इस पर जरूर ध्यान देंगे। और हाँ, एक और चीज, कीमत। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए हो सकती है। 17,500। 1.5 लाख। हाँ, ये तो साफ इशारा है कि ये फोन शुरू में शायद हर किसी के लिए नहीं होगा। ये एप्पल की जानी पहचानी स्ट्रैटेजी है वैसे, नई टेक्नोलॉजी को पहले ऊंचे दाम पर लाना। तो क्या ये एक तरह की डिजिटल खाई बना सकता है? मतलब जिनके पास जेब में AI है और जिनके पास नहीं है। ये मुमकिन है, कम से कम शुरुआती दौर में तो जरूर। कीमत इसे एक प्रीमियम सेगमेंट में रखती है। ये भी दिखाता है कि इस लेवल की जो एडवांस्ड एआई क्षमताएं हैं, वो अभी भी महंगी हैं बनाने और देने में। हो सकता है समय के साथ ये सस्ता हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लेकिन हाँ, शुरुआत में तो ये एक खास वर्ग तक ही सीमित रहेगा। और यहाँ एप्पल का असली टेस्ट सिर्फ एआई की ताकत नहीं होगी, बल्कि ये भी होगा कि वो उसे कितनी आसानी से, कितने अच्छे से iOS और बाकी ऐप्स के साथ जोड़ पाते हैं। कई बार उनकी कामयाबी इसी इंटीग्रेशन में छुपी होती है, देखिए। सही कहा। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 2025 में एक नया आईफोन आ सकता है जिसमें बहुत पावरफुल AI होगा। ये हमारी जिंदगी शायद आसान बना दे, पर कीमत बहुत ज्यादा होगी और प्राइवेसी जैसे कुछ बड़े सवाल भी साथ लेकर आएगा। ये पर्सनल रोबोट वाली बात, ये वाकई सोचने पे मजबूर करती है। बिल्कुल। और ये हमें एक और शायद ज्यादा बुनियादी सवाल की तरफ ले जाता है। जब हमारी मशीनें, हमारे फ़ोन ऐसे काम करने लगते हैं जिन्हें हम अब तक सिर्फ इंसानी सोच, इंसानी क्रिएटिविटी का नतीजा मानते थे, जैसे लिखना, कुछ नया बनाना, यहाँ तक कि सलाह देना, तो इंसान और मशीन का रिश्ता कैसे बदलता है? क्या ये हमें ज़्यादा काबिल बनाता है या फिर अनजाने में हमें अपनी ही कुछ क्षमताओं पर कम निर्भर होने के लिए मजबूर करता है? ये सोचना ज़रूरी है कि हम तकनीक के साथ मिलकर कैसा भविष्य बना रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए।